बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी पैमाइश। इस यूनिट के सब टॉपिक्स हैं हमारे पास लेंथ लंबाई, मास वजन एंड कैपेसिटी यानी सलाहियत या गुंजाइश। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने लेंथ और मास के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 115 की तरफ। कैपेसिटी यानी गुंजाइश या सलाहियत। सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटी के बारे में बताना चाहूंगी कि कैपेसिटी यानी गुंजाइश किसी भी बर्तन में माया यानी लिक्विड की मकदार को नापने का पैमाना है। ये ज्यादातर पानी, दूध और जूस जैसे लिक्विड को नापने के लिए इस्तेमाल होती है। गुंजाइश के आम पैमाने लीटर और मिलीलीटर हैं। अब टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। विच कंटेनर कौन से बर्तन में या कौन से मर्तबान में, कंटेन्स वो मुश्तमिल है लेस देन अ लीटर ऑफ जूस जिसमें 1 लीटर से कम जूस मौजूद है। आप नीचे देख सकते हैं, आपके पास सबसे पहले तो एक जग की पिक्चर है, फिर बॉटल है और यहाँ पर ग्लास में जूस को दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस कंटेनर में 1 लीटर से कम जूस मौजूद है। रीड करते हैं। अ ग्लास कंटेन्स लेस देन अ लीटर ऑफ जूस, कि ग्लास में 1 लीटर से कम जूस आता है। अब आप देख सकते हैं ग्लास जो है तो इसका साइज छोटा है यानी इसकी कैपेसिटी कम है, इसमें कम जूस आता है। अगर इसमें हम ज्यादा जूस डालते जाएंगे यानी अगर हम इसमें 1 लीटर जूस डालना चाहेंगे तो वो इससे नीचे गिर जाएगा। The capacity of jug is equal to 4 glasses of juice। और एक जग की कैपेसिटी कितनी है कि उसमें 4 ग्लासेस ऑफ जूस आ सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी 4 ग्लासेस ऑफ जूस है। द कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल इज 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर। और बॉटल की कैपेसिटी क्या है, बॉटल की कैपेसिटी है 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर। अब 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर ये हमारे पास सेम है, यानी जब 1000 मिलीलीटर इकट्ठे होते हैं तो उससे 1 लीटर बन जाता है। अब हम वापस चलते हैं पिक्चर की तरफ। आप पिक्चर को फिर से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर दिखाए गए हैं। एक है जग, दूसरा है बॉटल और तीसरा है ग्लास। अब हमसे पूछा गया है कि ज्यादा जूस किस में आएगा और कम जूस किस में आएगा। अब ये उस कंटेनर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना जूस आ सकता है। जैसे ग्लास का साइज छोटा है तो उसकी कैपेसिटी कम है। बॉटल की कैपेसिटी क्या है, बॉटल की कैपेसिटी 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर है, जबकि जग की कैपेसिटी ये है कि उसमें 4 ग्लासेस ऑफ जूस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटी के टॉपिक को समझा कि कैपेसिटी यानी गुंजाइश किसी भी कंटेनर, किसी भी बर्तन में माया यानी लिक्विड की मकदार को नापने का पैमाना है। ये ज्यादातर पानी, दूध और जूस जैसे माया यानी लिक्विड को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमें जूस की एग्जाम्पल दी गई थी। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, कि कैपेसिटी यानी गुंजाइश वो मकदार है माया की यानी लिक्विड की, अ कंटेनर कैन होल्ड जो कि किसी बर्तन में समा सकती है, यानी उसमें हम उसको पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर एक ग्लास में हम 1 लीटर जूस डालना चाहेंगे तो उसकी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है, वो जूस उससे गिर जाएगा। कैपेसिटी इज मेजर्ड, कैपेसिटी की पैमाइश की जाती है इन लीटर्स और मिलीलीटर्स। अब यहाँ पर आपको कैपेसिटी के यूनिट्स बता दिए गए हैं, यानी वो इकाइयां बता दी गई हैं जिनसे हम किसी चीज की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 लीटर बॉटल है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके ऊपर मेजरमेंट लिखी गई है।
ये है 200 मिलीलीटर, ये है 400, 600, 800 और यहाँ तक है 1000 मिलीलीटर, या हम कह सकते हैं 1 लीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 116 की तरफ। What is the capacity of water in the cooler? आपको कूलर की पिक्चर दी गई है और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इस कूलर की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना पानी आ सकता है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट कंटेनर्स दिखाए गए हैं और इन पे मेजरमेंट लिखी गई है। तो हम सबसे पहले उन मेजरमेंट को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंटेनर में 1000 मिलीलीटर वाटर है। मिलीलीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m एंड स्मॉल l से और लीटर को हम डिनोट करते हैं सिंगल स्मॉल l से। अब यहाँ पर जो मैंने ml मेंशन किया है तो ये है मिलीलीटर। नेक्स्ट कंटेनर में भी 1000 मिलीलीटर है, नेक्स्ट कंटेनर में भी 1000 मिलीलीटर है, नेक्स्ट में भी 1000 मिलीलीटर है और लास्ट में है 500 मिलीलीटर। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लीटर और मिलीलीटर में लिखिए। तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर और 5 मिलीलीटर जो है तो इसको हम सेपरेट मेंशन करेंगे। तो लीटर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो हमारे पास आंसर क्या है कि इस कूलर की कैपेसिटी कितनी है? इस कूलर की कैपेसिटी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। की पॉइंट्स को रीड करते हैं। 1 लीटर स्मॉल l इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर स्मॉल m एंड n। ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, ये आपने लाजमी तौर पर याद करना है दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। अब कैपेसिटी यानी गुंजाइश को नापने का जो पैमाना है हमारे पास वो है लीटर एंड मिलीलीटर, दोनों यूज किए जाते हैं। मिलीलीटर जो है तो ये कम कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर टेट्रा पैक लेते हैं, छोटा जूस लेते हैं तो उस पर मिलीलीटर में लिखा होगा, जबकि जब हम बड़ी बॉटल्स लेते हैं तो उस पर फिर लीटर मेंशन किया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल होती है वो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर तक होती है। वापस चलते हैं बुक की तरफ। When do we use लीटर एंड मिलीलीटर, कि हम लीटर और मिलीलीटर का इस्तेमाल कब करते हैं? तो आंसर को मेंशन करते हैं। We use लीटर एंड मिलीलीटर्स to measure liquid in a container। हम किसी भी कंटेनर, किसी भी मर्तबान, किसी भी बर्तन में माया की पैमाइश के लिए लीटर या मिलीलीटर का पैमाना इस्तेमाल करते हैं। We use liter for measuring the capacity of bigger containers and milliliter for smaller containers। कि हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं बड़े कंटेनर की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए और मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं छोटे कंटेनर्स के कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मिलीलीटर हम इस्तेमाल करते हैं छोटे कंटेनर्स के लिए, जबकि लीटर का इस्तेमाल हम करते हैं बड़े कंटेनर्स में, यानी उनकी कैपेसिटी को मालूम करने के लिए। अब नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। Put a tick on containers with more capacity and a cross on containers with less capacity। तो एक्टिविटी दी गई है आपको कि आपने टिक मार्क करना है ऐसे कंटेनर के सामने जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है और उनके सामने क्रॉस मार्क करना है जिनकी कैपेसिटी कम है। तो आप नीचे देख सकते हैं आपको डिफरेंट कंटेनर्स दिए गए हैं। एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं ये हमारे पास छोटा कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी कम है तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे और इनके सामने हम टिक का निशान लगाएंगे क्योंकि इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। इनकी कैपेसिटी कम है, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अब ग्लास की कैपेसिटी कम है और पैक की कैपेसिटी ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं दोनों बॉटल्स दिए गए हैं, लेकिन ये बॉटल साइज में छोटी है और ये बॉटल साइज में बड़ी है। तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे और इनके सामने टिक मार्क करेंगे। यहाँ तक हमने समझा कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को, दैट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कि कैपेसिटी यानी गुंजाइश किसी भी बर्तन में माया की मिकदार को नापने का पैमाना है
ये ज़्यादातर पानी, दूध और जूस जैसे लिक्विड्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।